22 अप्रैल 2025 को कश्मीर का गहना पहलगाम की खूबसूरती पर दहशत का साया पड़ गया। सरहद पार से आए आतंकवादियों ने मासूम लोगों पर हमला किया। 9 जानें चली गईं। पूरा हिंदुस्तान हिल गया। लोग दुख और गुस्से से भर गए। देश बदला चाहता था, एक कड़ा जवाब, मासूमों के खून का हिसाब। भारत सरकार ने बदला लेने की कसम खाई। भारतीय वायुसेना को सरहद पार से बेखौफ होकर काम कर रहे आतंकी ठिकानों पर तेज और करारा वार करने का काम सौंपा गया। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक पैगाम था, एक ऐसा पैगाम जो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सत्ता के गलियारों में गूंजेगा। दुनिया देख रही थी, सांस रोककर, जैसे भारत अपना गुस्सा दिखाने को तैयार था। आने वाला तूफान, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था, भारत के इरादे और बढ़ती सैन्य ताकत को दिखाएगा। यह ऑपरेशन युद्ध के बदलते चेहरे का सबूत था, कच्ची ताकत और रणनीतिक चतुराई का एक सोचा समझा मेल। इसके केंद्र में एक साहसिक योजना थी, दुश्मन के बचाव को चकमा देने और उसे पछाड़ने का एक दांव ऊंचे थे, गलती की गुंजाइश बहुत कम। कामयाबी उन लोगों को एक स्पष्ट संदेश देगी जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। दूसरी ओर असफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इससे इस अस्थिर क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा था। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम साहस और बलिदान के प्रतीक चटक लाल रंग के सिंदूर पर रखा गया था, 2 दिन के हवाई अभियान के रूप में सोचा गया था। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गहरे बसे आतंकी ढांचे को तबाह करना। यह ऑपरेशन अपने दायरे और महत्वाकांक्षा में दुस्साहसी था, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान के 12 प्रमुख हवाई अड्डों में से 11 को निशाना बनाना था। यह एक साहसिक बयान था, भारत की पहुंच और अपने दुश्मन की सैन्य मशीन के केंद्र पर हमला करने की क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन। इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी पश्चिमी वायु कमान और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के सक्षम कंधों पर थी। भारतीय वायुसेना की ये 2 विशिष्ट शाखाएं, जो अपने व्यावसायिकता और युद्ध के अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं, हवाई शक्ति के एक लयबद्ध प्रदर्शन में अपने प्रयासों का समन्वय करेंगी। यह ऑपरेशन भारतीय वायुसेना की योजना, समन्वय और तकनीकी बढ़त का परीक्षण करेगा और उसके पायलटों और ग्राउंड क्रू को उनकी क्षमताओं की सीमा तक धकेल देगा। आश्चर्य का तत्व महत्वपूर्ण था। इसे हासिल करने के लिए भारत अत्याधुनिक तकनीक और चालाक रणनीति का इस्तेमाल करेगा, जिससे पाकिस्तान को आने वाले हमले की असली प्रकृति और पैमाने के बारे में अनुमान लगाने में उलझाए रखा जा सके। यह केवल ताकत के बारे में नहीं, यह दुश्मन को चकमा देने, उसकी ताकत का उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के बारे में था। पाकिस्तान का हवाई रक्षा नेटवर्क पुराने सोवियत युग के सिस्टम और आधुनिक चीनी उपकरणों का मिश्रण काफी मजबूत माना जाता था। इस नेटवर्क का ताज HQ-9 था, एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जो अपने परिष्कृत रडार और ट्रैकिंग क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पाकिस्तान की हवाई रक्षा की रीढ़, इस सिस्टम को निष्क्रिय करना महत्वपूर्ण था। हालांकि भारतीय वायुसेना के रणनीतिकारों ने इस चुनौती का अनुमान लगाया था। उन्होंने HQ-9 के परिष्कार का ही फायदा उठाने, उसकी ताकत को कमजोरी में बदलने की योजना बनाई थी। यह योजना पाकिस्तानी सुरक्षा को खुद को उजागर करने, एक विनाशकारी जवाबी हमले के लिए अपनी स्थिति का खुलासा करने के लिए लुभाने पर टिकी हुई थी। यह बिल्ली और चूहे का एक बड़ा खेल था, जिसमें भारतीय पायलटों की जान और पूरे ऑपरेशन की सफलता दांव पर लगी थी। भाग 4, रेगिस्तान के आसमान में नकली जहाज। 9 मई 2025 को जैसे ही सूरज डूबने लगा, ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण शुरू हुआ। सीमा के ऊपर का आसमान गतिविधियों से भर गया, लेकिन जैसा पाकिस्तान को उम्मीद थी, वैसा नहीं। भारतीय वायुसेना ने रणनीतिक धोखे के एक शानदार प्रदर्शन में लड़ाकू विमानों जैसे दिखने वाले मानव रहित हवाई वाहनों का एक झुंड तैनात किया। लड़ाकू विमानों के उड़ान पैटर्न और रडार संकेतों की नकल करते हुए ये नकली जहाज पाकिस्तानी हवाई रक्षा नेटवर्क से प्रतिक्रिया भड़काने के लिए डिजाइन किए गए थे। हाई अलर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी रडार ऑपरेटरों ने इन आने वाले खतरों का पता लगाया, इस बात से अनजान कि वे एक विस्तृत चाल देख रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षित के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने रडार सिस्टम को सक्रिय किया और कथित घुसपैठ का सामना करने के लिए इंटरसेप्टर भेजे।
HQ-9 बैटरियों उनके शक्तिशाली रडार आसमान को स्कैन करते हुए अब कमजोर हो गए थे। उनके स्थान भारतीय आक्रमण के अगले चरण के लिए उजागर हो गए थे। भाग 5। हैरॉप का खामोश गुस्सा। जैसे ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने नकली लड़ाकू विमानों पर ध्यान केंद्रित किया, एक अलग तरह का खतरा, खामोश और घातक, एक अलग दिशा से आया। भारतीय वायुसेना ने इजरायल में बने हैरॉप लॉटरिंग म्यूनिशन के अपने बेड़े को छोड़ दिया। आत्मघाती ड्रोन के रूप में भी जाने जाने वाले ये स्वायत्त हथियार एक ड्रोन और एक मिसाइल की क्षमताओं को मिलाते हैं। व्यस्त पाकिस्तानी रडार द्वारा पता लगाने में असमर्थ हैरॉप अपने पूर्व क्रमादेशित लक्ष्यों उजागर HQ-9 बैटरियों की ओर उड़ान भरे। शक्तिशाली विस्फोटक वारहेड ले जाकर हैरॉप ने सटीक निशाने के साथ हमला किया। रडार सिस्टम और पाकिस्तानी हवाई रक्षा नेटवर्क के कमांड सेंटर को निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तान की हवाई रक्षा की रीढ़ टूट गई थी, जिससे ऑपरेशन के अगले चरण का रास्ता साफ हो गया। भाग 6। आग और लोहे का तूफान। अपनी सुरक्षा से समझौता होने के साथ पाकिस्तानी हवाई अड्डे कमजोर हो गए। भारतीय वायुसेना ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक समन्वित मिसाइल हमला शुरू किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, स्कैल्प हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों, रैम्पेज सुपरसोनिक स्टैंड ऑफ मिसाइलों और क्रिस्टल मेज स्मार्ट बमों का घातक कॉकटेल लक्षित हवाई अड्डों पर बरसा। हमले तेज और विनाशकारी थे। रनवे गड्ढों में तब्दील हो गए, जिससे उनका इस्तेमाल नहीं हो सका। लड़ाकू विमानों वाले हैंगर मलबे में तब्दील हो गए। गोला बारूद डिपो आग के गोले में फट गए। संचार बुनियादी ढांचा पंगु हो गया, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना अस्त व्यस्त हो गई। विशेष महत्व ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल था, जो भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण था। भाग 7। पाकिस्तान लड़खड़ाया, शांति की गुहार। भारतीय हमले के पैमाने और क्रूरता ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। परिष्कृत धोखे और हमलों की सटीकता से चौंका पाकिस्तानी सेना ने खुद को प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। शुरुआती प्रतिक्रिया अराजक थी। शेष HQ-9 सिस्टम सक्रिय हो गए और विमान अपनी वायु शक्ति के बचे हुए हिस्से को बचाने के लिए बेस की ओर भागे। हालांकि नुकसान हो चुका था। भारत के हमले की प्रभावशीलता आगे बढ़ने के डर के साथ पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। आगे के विनाशकारी हमलों की संभावना का सामना करते हुए पाकिस्तान ने तत्काल युद्ध विराम का अनुरोध किया। यह अनुरोध उनके ऊपर पड़ रहे दबाव का स्पष्ट संकेत भारत की रणनीति की सफलता को दर्शाता है।